चलिए क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 कहता है, अनवधानता के कारण दिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, ये निर्णय बाध्यकारी है। बी, निर्णय अवैध है। सी, निर्णय असंवैधानिक है। या फिर डी, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्णय बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है अनवधानता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं कि इस सवाल को पूछा कहाँ पे गया है। इस सवाल को 2 बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में 1998 और सन 2000 में। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनवधानता के कारण दिए गए निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, जबकि ऐसे निर्णय जो संविधान के उपबंधों के उल्लंघन में हैं असंवैधानिक होते हैं। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिए गए निर्णय बाध्यकारी होते हैं और क्षेत्राधिकारी विहीन यानी जिनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता वे निर्णय क्या होते हैं, अवैध होते हैं। तो चारों चीज़ों को बता दिया गया है। चारों ऑप्शनों को मैंने इस एक एक्सप्लेनेशन में बताने का प्रयास किया है। अवधानता के बारे में, अनवधानता के बारे में बात की, संविधान के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में बात की कि कौन से असंवैधानिक हैं, कौन से बाध्यकारी हैं, कौन से बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये पहले बात की कौन बाध्यकारी होते हैं और निर्णय कौन से अवैध होते हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद इसके बारे में सवाल पूछा गया। पहले कथनों को देख लेते हैं। पूर्व निर्णय विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं। दूसरा है, प्रतिलिपि अधिकार एक मूर्त अधिकार है। तीसरा है, निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। अब उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन सही है। ऑप्शन ए, सभी कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 3 सही हैं। या ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 3 जो है वो सही है और दूसरे वाला निर्णय गलत है, यानी कि प्रतिलिपि अधिकार एक मूर्त अधिकार है, ये गलत है। पूर्व निर्णय जो है वो विधि के क्रमिक विकास में सहायता करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, वो सहायता करते हैं। पहले जो फैसले दिए गए हैं वो विधि के विकास में सहायक होते हैं। तीसरा भी सही है कि निर्वाचन की प्रक्रिया में न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं। तो पहला और तीसरा सही हो जाएंगे, दूसरा गलत हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश एक पूर्ण निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अतात्विक तथ्यों को बहिष्कृत करने पर जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये जी या नहीं है, ये जिस है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ये जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह क्या है, निर्णयाधार है, अतिरोक्ति है, त्रुटिपूर्ण निर्णय है या मौन रहते हुए पूर्ण निर्णय है। तो इसका सही आंसर है कि ये एक निर्णयाधार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को यूपी में ही पूछा गया है 2004 में। आप देख लेंगे इसे 2004 में आपसे पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्णय आधार ऐसे मामले होते हैं जिसमें ऐसे सिद्धांत उस मामले के तात्विक तथ्यों को पकड़कर और अतात्विक तत्वों को निकालकर किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो सिद्धांत निकलता है वह केवल उसी मामले पर लागू होने योग्य नहीं होता, अपितु उन अन्य मामलों पर भी लागू होता है जो आधारभूत बातों में विनिश्चय के समान होते हैं। यह सिद्धांत निर्णयाधार कहलाता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर आबद्धकार है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विनिश्चयों से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया गया। कौन से मामले में? ऑप्शन ए, बंगाल इम्यूनिटी की कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। सी, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के वाद में। या ऑप्शन नंबर डी, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ के वाद में। तो इसका राइट आंसर है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में ऐसा कहा गया था, ऐसा माना गया था। इस सवाल को यूपी जुडिशियल सर्विसेज 2003 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य 1955 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इस वाद में उच्चतम न्यायालय यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि भारत का उच्चतम न्यायालय स्वयं के विनिश्चयों से आबद्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।
इसका एक्सप्लेनेशन आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विनिश्चयाधार का गलत अर्थ है? गलत बताना है। विनिश्चयन का कारण, विनिश्चित में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत। ऑप्शन सी, न्यायाधीश द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है। या ऑप्शन नंबर डी, विधि का नियम जिसे दूसरे बाध्यकारी मानते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलत अर्थ है विनिश्चय में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत। चलिए देख लेते हैं कहाँ इस सवाल को पूछा गया है। इस सवाल को यूपी पीसीएस में सन 2000 में आपसे पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। डाइसी के अनुसार विनिश्चय आधार के 3 अर्थ लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं देख लेते हैं। तो विनिश्चय का कारण, दूसरा न्यायाधीश द्वारा चुना हुआ विधि का नियम जिस पर विनिश्चय आधारित है, और तीसरा विधि का नियम जिसे दूसरे बाध्यकारी मानते हैं। ठीक है, तो विनिश्चित में प्रतिपादित विधि के सभी सिद्धांत विनिश्चय धार का अर्थ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर ए का जो सेंटेंस दिया गया है वो गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पूर्व न्यायिक पूर्व निर्णय के सिद्धांत को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की निम्नलिखित में से किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता मिली? तो ये मान्यता मिली थी धारा 212 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम की बात की जा रही है, उसमें किस धारा के द्वारा आंशिक मान्यता इसे मिली थी? तो धारा 212 में इसे आंशिक मान्यता दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि पूछा कहाँ गया है। इस सवाल को 2003 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा जो है 212 में न्यायिक पूर्व निर्णय के सिद्धांत को आंशिक मान्यता दी गई थी। इसके तहत प्रिवी काउंसिल एवं संघीय न्यायालय के निर्णय ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व निर्णय का संवैधिक आधार है। ये आपको बताना है कि क्या पूर्व निर्णय का संवैधिक आधार है। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 141 होगा। चलिए इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ पूछा गया है। इसको 3 बार पूछा गया है। 2002 में पूछा गया, फिर 2003 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है, फिर 2007 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत पूर्व निर्णयों की बाध्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। आगे चलते हैं। कथन है, आपको सही बताना है कि कौन सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। कथन है ए, पूर्व निर्णय खान यानी कि माइन में सोने की तरह है। इसका कारण दिया गया है, यह विधि रिपोर्टिंग में तलाशा जाता है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ए तो बिल्कुल सही है परंतु उसका जो आर है वो गलत है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को यूपीसीएस में 2010 में पूछा गया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि जब किसी पूर्व निर्णय द्वारा विधि के किसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जाता है तो वह निर्णय बाध्यकारी हो जाता है तथा न्यायालयों को इनका अनुसरण करना पड़ता है। अनुसरण के इस सिद्धांत को निर्णय अनुसरण का सिद्धांत कहा जाता है। जब निर्णय प्रकाशित कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा और पक्षकारों द्वारा इसका सहारा लिया जाता है तथा उसमें अपने मतलब की बात को तलाशा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व निर्णय के आबद्धकारी बल को नष्ट या कमजोर किया जाता है कैसे? लोकमत के द्वारा, निराकृत निर्णय के द्वारा, पूर्व न्याय के द्वारा या विचाराधीन वाद के द्वारा। इसका राइट आंसर है निराकृत निर्णय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस सवाल को राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है 2008 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पूर्व निर्णय के आबद्धकारी बल को 2 प्रकार से कमजोर या नष्ट किया जाता है। एक, जब कोई विधायी अधिनियम पूर्व निर्णय से असंगत पारित कर उसके निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाए। दूसरा, वरिष्ठ न्यायालय अपने पूर्व निर्णय को निराकृत कर दे या अपीलीय न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय के निर्णय को अपील में उलट दे। ये 2 प्रकार दिए गए हैं पूर्व निर्णय के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए न कि अपवाद। यह कथन किसका है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, कार्डोजो का। ऑप्शन नंबर बी, ब्लैकस्टोन का। ऑप्शन नंबर सी, कीटन, डी, थिबा का। तो
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की है, ये कार्डोजो का कथन है। ये आप याद रखेंगे। इस सवाल को यूपी पीसीएस 2005 में आपसे पूछा गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विधिशास्त्री कोडाजो का विचार है कि मेरे विचार में पूर्व निर्णय का पालन एक नियम होना चाहिए, न कि एक अपवाद होना चाहिए, ऐसा कार्डोजो ने कहा है।